एक एज रूलिंग गवर्नमेंट का रहता है, उसके बावजूद भी जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया। त्रिकोणीय मुकाबला होने के बावजूद भी जहां ये प्रयास किया गया था कि मुद्दों से ध्यान भटकाया जाए, जनता जनार्दन ने अपने विवेक, अपनी परिपक्वता को इस चुनाव में दर्शाया है। बीजेपी की जो प्रत्याशी थी सिक्योरिटी जब्त हुई है, जबकि वहां पर जो मुकाबला होता था काफी रोचक मुकाबला होता था, इस बार सिक्योरिटी जब्त करवाई आपने, इस पर क्या कहना? निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ लोग नहीं, जहां तक आपको जुब्बल नावर कोटखाई के इतिहास के बारे में आपको मालूम है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत गढ़ रहा है और अतीत में भी जब हमारे कैंडिडेट्स यहाँ से, चाहे हमारे अपने दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी रहे हो, राजा वीरभद्र सिंह जी रहे हो, उनके कार्यकाल के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई है और इस चुनाव में भी परिणाम आपके सामने है। तो उपचुनाव में जो जनता का समर्थन मिला है 2022 की अगर बात करें तो किस तरह का रहेगा, क्या ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा? जहां तक इस उपचुनाव की बात है, मेरा ये मानना है, ये जनता जनार्दन के सामने सारी बातें स्पष्ट थी कि जो कार्यकाल रहेगा मात्र कुछ महीनों का रहेगा। जुब्बल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन ने आने वाले भविष्य को देखते हुए, आने वाले मैं समझता हूँ समय को देखते हुए, क्योंकि 2022 को मात्र कुछ वर्ष भी मैं कहूँगा नहीं, अपना जनमत दिया है। अतीत में किस पार्टी ने कार्य किया, अगर आप वर्तमान सरकार की कार्यकाल की बात करेंगे, 4 वर्ष तक ये सब मैं समझता हूँ कुंभकर्णी नींद सोई हुई थी। मात्र जब उपचुनाव की सुगबुगाहट प्रारंभ की तब इन्होंने आनंद फानन में कुछ नोटिफिकेशंस की थी, घोषणाएं की थी। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, हमारे जो प्रबुद्ध मतदाता अपने विवेक के लिए, अपनी परिपक्वता के लिए जाने जाते हैं और यही कारण है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जुब्बल नावर कोटखाई एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहाँ से 2 मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी आपके इस कार्यकाल में? कुछ ही समय आपको मिला है, कैसे लेंगे आगे से? अब जैसा आपने कहा कि मात्र कुछ महीनों का कार्यकाल है, मेरा ये प्रयास रहेगा कि 2017 के उपरांत मैं समझता हूँ जो मेरे समय की प्राथमिकताएं थी, प्रायोरिटीज थी, जो लंबित पड़ी है, इस कार्यकाल के दौरान जो समय मेरे पास है उसका एक एक पल का सदुपयोग हो। उदाहरण के तौर पे हमारे समय की जो मुख्य सड़क थी ठियोखड़ा पतरहाट कोटी रोड, उसका लगभग कोई 8% के आसपास का कार्य शेष रहा है, उसका कार्य मुकम्मल हो। मेरे समय की जो आपकी DPRs थी सड़कों की, वो आज तक लंबित पड़ी है, उसकी स्वीकृति प्राप्त हो। पेयजल क्षेत्र की अगर मैं बात करूंगा, 38 करोड़ की हमारी ब्रिक्स की पब्बन नदी से 28 पंचायतों के लिए जो हमने डिस्ट्रिक्ट शिमला की एकमात्र पेयजल योजना सैंक्शन करवाई थी 38 करोड़ की, उसका 4 वर्षों तक मैं समझता हूँ टेंडर भी वर्तमान सरकार अवार्ड नहीं करवा पाई। उसका कार्य शीघ्र आवंटित हो, कार्य प्रारंभ हो। 66 kV का सब स्टेशन विद्युत क्षेत्र हमारा हाटकोटी में कार्य चला है, बड़े कछुआ चाल से चला है, उसको भी शीघ्र अमली जामा पहनाया जा सके। हमारे कार्यकाल के दौरान एपिडा के माध्यम से 3 कोल्ड स्टोर्स हमारे क्षेत्र में 8-8 करोड़ के स्वीकृत हुए थे और डबल इंजन सरकार के बनने के बाद इसको निरस्त किया गया, उसको भी बहाल करने का हर संभव प्रयास होगा। सर, सेब बाहुल क्षेत्र से आप आते हैं और इस बार सेबों को लेकर काफ़ी जो है बागवान नाखुश थे, रेट नहीं मिल पाए। MIS और MSP की मांग हो रही है, क्या अगर आपकी सरकार आती है 2022 में तो आप प्रयास करेंगे कि बागवानों के ये मुद्दे? जहाँ तक सेब बाहुल्य क्षेत्र की आपने बात कही है, जुब्बल नावर कोटखाई में लगभग हिमाचल प्रदेश का 25 से 30% के आसपास सेब का उत्पादन होता है और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान चाहे हमारे सरकारी क्षेत्र में कोल्ड स्टोर स्थापित करने की बात रही हो, चाहे अपने क्षेत्र को जीवन रेखा, भाग्य रेखा सड़कों से जोड़ने की बात रही हो, एक मजबूत आधारभूत ढांचा स्थापित किया गया है और आने वाले समय में ये क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू।